अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़राइज़ सादे सार। चलिए मैं एक मसला बोलता हूँ और इस मसले के हवाले से हम लोग फिर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अल-मय्यित किसी आदमी का इंतकाल हुआ और वो अपना एक अखियाफी भाई और एक बेटी छोड़ के जा रहा है, तो ऐसी सूरत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा? अखियाफी भाई और एक बेटी छोड़ के जा रहा है, तो ऐसी सूरत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा? तो अखियाफी भाई के अहवाल आप पढ़िए और चेक कीजिए। औलादुल उम्म के तहत सब आएंगे। औलादुल उम्म में आपको अखले उम्म और उख्तले उम्म ये दोनों बताया गया है। किसको कितना हिस्सा मिलेगा? तो इनके अहवाल 3 हैं। एक अखियाफी भाई या बहन एक हो तो 1/6, 2 या 2 से ज़्यादा हों तो 1/3 में सब शरीक होंगे, और बेटा बेटी पोता पोती और बाप दादा की मौजूदगी में इनका हिस्सा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग लिखिए एक मसला, अख्ल उम और बिन्त। अख्ल उम बिन्त लिख लिए? हाँ, कॉपी निकाल करके लिख लो। और बिन्तुन बेटी। किसी आदमी का इंतकाल हुआ। असल में जो मैंने किसके हवाल पढ़ाए हैं, बाप के, दादा के, शौहर के, अखियाफी भाई और अखियाफी बहन के, तो इन्हीं की मश्क करा रहा हूँ। इनकी मश्क ख़त्म हो जाएगी तो आपको मुकम्मल ढंग से याद हो जाएगी बातें। और मैंने ये कहा है कि जब भी किसी का नाम आए तो ऐसे नहीं कि आप उठा करके उसका हिस्सा रख दीजिए, बल्कि उसके अहवाल पढ़िए और पढ़ करके जो सबसे सुटेबल बैठे उसमें, तो उसी को आप रखिए। तो अख्ल उम और बिन्त ये लिखा गया। इस्माइल लाइन पे हो? हाँ जी, तुम बताओ इस मसले को। अख्ल उम और बिन्त में किसको कितना मिलेगा? एक आदमी का इंतकाल हुआ और उसने अपने एक अखियाफी भाई को छोड़ा और एक बेटी को छोड़ा, तो उसमें किसको कितना हिस्सा मिलेगा? बेटा नहीं कह रहा हूं, बेटी कह रहा हूं, बेटी। बिन्त, हाँ बिन्त। अख्ल उम्म बिन्त। याद नहीं है? याद करना क्या है जी? इसमें अहवाल याद है ना अख्ल उम्म के? मैं मश्क जो करा रहा हूँ इसका मकसद ही है, और तभी मैं कह रहा हूँ कि जितने बार नाम आए जिसके और जितने के अहवाल लिखे हो, जैसे मान लो अभी आपको अख्ल उम्म का मसला आपको हिस्सा देना है ना, तो आपको ऐसे कहना। सुनो मैं कह करके बताता हूँ कैसे कहना है। अख्ल उम्म का है तो बिन्त का है, तो आप बोलेंगे अख्ल उम्म के या औलादुल उम्म की 3 हालतें हैं। अगर 1 हो तो 1/6, 2 या 2 से ज़ायद हो तो 1/3, बेटा बेटी और पोता पोती बाप दादा के साथ मौजूद। ऐसे सब कहना है आपको जितने बार, वरना हमारे मश्क कराने कोई फ़ायदा नहीं जो निकलेगा। अगर बार बार नहीं कहना होगा ना तो फिर आप भूल जाओगे। अभी क्या, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं, जैसे मैं सेकंड स्टेप पे जाऊंगा वैसे पहला स्टेप का पूरा गायब हो जाएगा। मैं जितना मश्क इसमें कराता हूं और किसी चीज में इतनी मश्क नहीं कराता हूं। क्यों? इस वजह से कि ये मुझे पता है कि बहुत जल्दी से जहन से गायब हो जाएगी। ये बार बार रिपीट करो
और बार बार इसको जब भी नाम आए तो इसे बार बार कहो। ये मत सोचो कि एक बार अखले उब का एक मसले में आ गया है तो क्या बार बार रिपीट करूं वही। आप इसको इतना याद कर लो कि आपका जहन नहीं, आपकी जबान समझ जाए। देखो, एक मैं मुफीद बात तुम लोगों को बताता हूं। एक बात यह है कि किसी चीज को याद किया जाता है, उसको दिमाग याद करता है, और कोई चीज जब बहुत ज्यादा याद हो जाती है ना, तो फिर जबान भी उस चीज को याद कर लेती है। दिमाग में वो चीज रहे चाहे ना रहे, यानी दिमाग पे वो जोर दो चाहे ना दो, वो जबान ही आपकी जो है याद कर लेती है, उसको कहना शुरू कर देती है। जैसे मान लो सूरह फातिहा। सूरह फातिहा आपके जहन को भी याद है था पहले, और पढ़ते पढ़ते ये आपके आपकी जबान को भी ये सूरत याद हो गई, और ऐसी याद हो गई है ना कि आप जहन पे कुछ भी जोर ना दो, कुछ और सोचो, जहन में कुछ और सोचो, लेकिन आपकी जबान उस पूरी सूरत को बिना किसी गलती के पढ़ती हुई चली जाएगी। क्या ऐसा है कि नहीं है? तो जब आप पढ़ते हो तो आप दिमाग से पढ़ते हो कि आपको जो आपकी जबान ने जो याद कर लिया है वो पढ़ते हो। और एक बात जान लो, हिफ्ज अगर सिर्फ दिमाग से याद किया जाएगा तो हमेशा भूलेगा, आयतें आगे पीछे होंगी, अटकोगे। लेकिन जब इतना रट्टा मार लिया जाए कि वो चीज़ें, वो फार्मूले, वो आयतें जबान ही याद कर ले, तो फिर आपका दिमाग कहीं भी रहे, जबान पढ़ती हुई सनसराहट के साथ चली जाएगी। तो इसको मैं इतनी बार कहलवाने की कोशिश कर रहा हूं, इतनी बार कि आपके जहन को नहीं, आपकी जबान को वो चीज याद हो जाए। तो हाँ बताओ इस्माइल, अखले उम्म की कितनी हालतें हैं? अब आज वादा करो ना कि इनकी जितनी हालतें लिखाई जाएंगी, हालतों को हम रोज दोहराएंगे, रोजाना एक बार दोहराएंगे इंशाल्लाह। दोहराओ जरूर, वरना जानते हो ये ऐसा इल्म है जो इतने जल्दी खींच लिया जाएगा कि आपको एहसास नहीं होगा, और आपका पढ़ा लिखा और ना पढ़ा लिखा दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलो, अखले उम्म 3 हालतें हैं। मोबाइल थोड़ा सा बंद कर लो ना, म्यूट कर लो, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही आ रही है। अखले उम्म है, इसको कितना मिलेगा इस्माइल? हाँ ठीक है, हाँ पूरा कहो, बेटा बेटी, पोता पोती, बाप दादा, ऐसा बोलो ना कि सब पूरा आ जाए। अखले उम्म ही कतो जी। अखले उम्म को मैंने ब्रैकेट में लिखाया है और इसको औलादुल उम्म के तहत लिखाया है। औलादुल उम्म आप देखोगे कॉपी में तो औलादुल उम्म है, उसके बाद ब्रैकेट में लिखा होगा अखले उम्म और उख्तले उम्म, ऐसा लिखा होगा। आफाक लिखा है ना ऐसा? नहीं जी, तुम समझ नहीं पाए यार। अरे ये जो एक दिन मैंने पहले ही बताया है, जो वारसा है उनकी आपस में रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं होता है। यहां जो आपने मय्यत के नीचे अखले उम्म और बिंत लिखा है, तो ये बिंत का थोड़ी अखले उम्म है, या अखले उम्म का थोड़ी बिंत है ये। बल्कि मैंने ये बताया है कि ये जो वारसा है ना, ये वारसा मुजाफ होंगे और मय्यत मुजाफिले होगी। बिंत किसकी बिंत? बिंतुल मय्यत। और अखले उम्म तो किसका अखले उम्म? मय्यत का अखले उम्म। ये आपस में तुम लोग वारसा में रिश्तेदारी जोड़ने लगते हो क्या?
भाई बिंत का, हाँ तो पोता पोती अखले उम्मी का तो होना चाहिए, जो जो क्या बनाएंगे, जो हाजिब बनेंगे ना, हाजिब बनेंगे तो किसके पोते पोती होने चाहिए? बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा, किसका? जब मैयत का तो होना चाहिए। अगर मैयत का बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा में से कोई है तो मैयत के अखियाफी भाई बहन को हिस्सा नहीं मिलेगा। तो बताओ, मैयत का बेटा बेटी पोता पोती बाप दादा में से कोई है? बेटी है, तो अखले उम्म को हिस्सा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे? इसके नीचे लिख दो महजूब। क्या लिखोगे? और बिंत के नीचे अभी काहे बोला तो लिखेगा? बे कुछ लिखाया है, मैंने कुछ बताया है, बिंत के कुछ बताया है, तब काहे लिखेगा? याद कर लिया क्या पहले से? कहीं सुने हो? अभी सुने हो तो कुछ नहीं चलेगा सुने होने से, जब मैं पढ़ाऊंगा तब चलेगा। ठीक है, चलो। और कोई लड़का लाइन पे जुड़ा है? आफाक और इस्माइल के अलावा कोई और लड़का? आदिल जी, आदिल सुन रहे हो मेरी बात? अब्दुल अजीज सुन रहे हो? कोई नहीं सुन रहा है। चलो अच्छा, अगला मसला लिखो, ज़ौज बिंतुल इब्न। अब मैंने अखियाफी भाई बहन के मैंने मश्क करा दिया है, अब मैं ज़ौज की मश्क कराने जा रहा हूं, ज़ौज की, शौहर की। ज़ौजुन और बिंतुल इब्न, कोई औरत है, कोई औरत है, उसका शौहर है और उसकी पोती है। तो बताओ किसको कितना मिलेगा? 1/6 ज़ौज की कोई हालत है ही नहीं, अगर गौर करोगे तो। नहीं नहीं, ज़ौज की 1/4 तो है, लेकिन 1/8 नहीं मिलेगी आपको। बिल्कुल भूल गए हो तुम। ज़ौज, शौहर और बीवी ये दोनों असबा हो ही नहीं सकते हैं। असहा, मैंने असबा अभी जो 5 लोगों के बारे में मैंने लिखाया है, असबा 5 लोगों के बारे में, उसमें खाली दादा और बाप की में असबा है। बाकी 3 लोगों में, जो अखियाफी भाई, अखियाफी बहन और शौहर, इनमें असबा का कहीं कोई लफ्ज़ नहीं लिखा होगा। आफाक लिखा है कोई लफ्ज़ असबा का इनमें? एक बात जान लो, शौहर, बीवी, अखियाफी भाई, अखियाफी बहन, ये असबा कभी नहीं हो सकते हैं, किसी भी सूरत में ये असबा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो बताओ जी, आफाफ तुम बताओ, ज़ौज और बिंतुल इब्न में से ज़ौज को कितना मिलेगा, बिंतुल इब्न को या जिसका लिखाया है उसको बताओ। शाबाश, ठीक। कौन कौन? हाँ, कैसे, कब 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 1/2 मिलेगा? हाँ, जब मैयत की फरा ना हो तो 1/2 मिलेगा। शाबाश। हाँ, तो दोनों हालतों में से कौन सी हालत बैठे? मैयत की फरा है इसमें? बिल्कुल, बिंतुल इब्न है, पोती है, मैयत की फरा है, तो लिहाजा ज़ौज को कितना मिलेगा? 1/4। अच्छा बताओ, अगर 1/4 माल खर्च हो जा रहा है तो कितना बचा हो? 3/4 बचा। ये सब जान गए हो ना? चलो एक मसला और लिखो, ज़ौज और इब्नुल इब्न। अब 3-4 मसले मैं बोल देता हूँ ना, 3-4 मसले, ताकि ज़ौज की मश्क हो जाए। फिर अभी बाप की मश्क करा दिया है, फिर दादा की मश्क करा दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा यार आज। चलो,
हाँ, ज़ौज और इब्नुल इब्न। इसमें इस्माइल तुम बताओ, अभी सेम मसला ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इस्माइल बताओ इसमें किसको कितना मिलेगा। ज़ौज और इब्नुल इब्न, हाँ, किसी औरत का इंतकाल हुआ, वो अपने वर्षा में अपने शौहर को छोड़ती है और अपने एक पोते को छोड़ती है। इब्नुल इब्न के माने बेटे का बेटा, यानी पोता भी नहीं पड़े हो, कोई बात नहीं, कट का निशान लगा, कट का निशान लगा। हम हाँ, अभी अभी कट का निशान लगाओ। कट का निशान का मतलब नहीं कुछ नहीं मिलेगा। अभी सोचो कट का जहां भी मैंने जहां निशान लगवाया है उसका मतलब है कि अभी आपको बताया नहीं गया है। हाँ, अभी नहीं, बाद में पढ़ोगे तो पूरा क्योंकि अभी जब पूरे पढ़े नहीं हो तो पूरे के बांट कैसे पाओगे। जब पूरा पढ़ लोगे तो बांट ले जाओगे। अच्छा ठीक है। और यार तुम दोनों के अलावा कोई लाइन पे नहीं दिख रहा है। ताकि भाई कुछ अंदाजा हो कि वो लोग भी लिखे उखे हैं कि नहीं। चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ज़ौज और बिन्त, इसमें ज़ौज और बिन्त। अब्दुल अजीज, हाँ, एक मसला लिखो बेटा और बताओ इसमें किसको कितना जो है मिलेगा। लिखो, अलमय्यित, एक औरत का इंतकाल होता है और वो अपने पीछे छोड़ के जाती है अपने शौहर को और अपनी एक बेटी को, यानी अलमय्यित लिखो और उसके नीचे ज़ौज और बिन्त लिख दो। बताओ किसको कितना मिलेगा जिसको पढ़ाया गया है। ज़ौज को कितना मिलेगा यहाँ, क्यों ज़ौज की हालत सुनाओ। शाबाश, कौन कौन। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हो। ज़ौज की दो हालतें हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन हालत है जरा पढ़ के सुनाओ। कोशिश करो कापी ना देखना पड़े। हाँ हाँ, ई क्या कह रहे हो जी। लेकिन जुमला क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जुमला अन्निस्फु इंदा, गलत लिखो। अन्निस्फु इंदा अदमिल फरअ लिख लो, काट करके उसको। अन्निस्फु इंदा अदमिल फरअ, नहीं जी, इन अदमिल फरअ, अदम के माने ना होना, आयन दाल मीम। अन्निस्फु इंदा अदमिल फरअ, और अर्रुबु दूसरी कंडीशन है, अर्रुबु इंदल फरअ। हाँ, मतलब मैयत के फरा, और फरा से बुरा समझते हो ना, फरा मैंने लिखा है उसूल फरू हवाशी, मतलब बेटा बेटी पोता पोती ये सब किसी के फरा में आते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अगला मसला बोलता हूं। ज़ौज और क्या बोला, ज़ौज और बिन्त बोला हूं तुमको। ज़ौज और इब्न अगर रहे तब भी ऐसे ही होगा, तब भी ऐसे ही होगा, 1/4 ही मिलेगा इसको। चलो अगला मसला बोलता हूं, सब लोग लिखो। अब और इब्नुल इब्न, अब और इब्नुल इब्न, इब्न। अब का मतलब जानते हो ना, बाप। अलमय्यित तो आपको लिखना ही लिखना है, बाप दादा नहीं। अब का मतलब खाली बाप, अबुल अब का मतलब दादा होता है। अब और इब्नुल इब्न, हाँ, बाप और पोता। तो बाप को कितना मिलेगा, बाप को कितना मिलेगा, इसे बाप के हवाले पढ़ो। हाँ, फिर बैठ रहा है इसमें ये हालत, तो 1/6 मिलेगा बाप को, है ना। चलो अब मैं तेजी से पढ़ा रहा हूं यार, अब टाइम नहीं है। चलो ज़ौज और जद, अगर ज़ौज और जद है तो किसको कितना मिलेगा ये बताओ।
और जद है, हाँ। ज़ौज को आधा, ठीक है। और जद को हाँ, फरा में से कोई नहीं है, हाँ। जद के लिए तीसरी हालत बैठेगी, तीसरी हालत, तो लिख लो असबा। अच्छा ठीक है, एक और लिखो, एक और लिखो, जद और बिन्त लिखो, और बिन्त, जद बिन्त, बिन्त, पहली जद की पहली हालत बैठेगी, दूसरी हालत बैठेगी, तीसरी बैठेगी, और बैठेगी दूसरी बैठेगी, क्योंकि बेटी पोती की मौजूदगी में उसको 1/6 मिलेगा और असबा मिलेगा। तो जद के नीचे 1/6 प्लस करके असबा डालो, 1/6 और असबा डालोगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर एक लिखो, तो एक और लिखो, अलजद और इब्न लिखो, अलजद और इब्न, और इब्न, अलजद और इब्न, हाँ, क्योंकि बेटा पोता है ना, उनमें से कोई है। तो बस बस हो गया जी, बस मश्क मश्क हो गई, ठीक है। अब आप अगर तमाम मश्क के तकरीबन मैंने 15, 16, 17, 18 करा देंगे होंगे मश्क, और अब इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने बाप की मश्क करा दी है, दादा की मश्क करा दिया है, ज़ौज की मश्क करा दिया है, और उसके बाद अख्ल उम की मश्क करा दिया है, उख्तल उम की मश्क करा दिया है। किसी की भी मश्क मैंने छोड़ा नहीं, ठीक है। अब कल अगले रोज मैं आपको, हेलो, इतना ही पढ़ाऊंगा, और 2 रोज इस हफ्ते में, अभी आप लोगों का शशवाही इम्तिहान भी है ना,